मेरा नाम गोपीचंद चौधरी है। मैं आपसे बात करूंगा, उससे पहले मिसेज अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर मैं कंटिन्यू आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम साहित्य है और हाउस वाइफ हूँ। हम दोनों से इसको बहुत अच्छे से बना रहे हैं। आज जो सारे काम लीडर्स ने बताए वो सब करने के बताए, तो अब जो बताने वाले हैं वो ना करने के हैं। अगर उन कामों को कर देते हैं तो सारा बिजनेस खराब हो जाता है। अगर उन कामों को नहीं करते हैं तो ये बिजनेस बहुत बड़ा बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा और आपकी पीढ़ियां याद करेंगी। गोटा में बहुत बसी। बहुत जबरदस्त सेशन स्टार्टिंग से, मतलब ऐसा मन कर रहा है कि खो गए हम तो बिल्कुल, है ना। लग रहा था अभी विनोद जी बंद ही नहीं हो। जिस लीडर को सुना ऐसा लगे बोलते ही चले जाएं, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है, इसलिए ऑब्वियसली हर स्पीकर को अपना पार्ट कहीं तो रोकना ही है। मैं आपसे 15 मिनट बात करूंगा। और बिजनेस अगर आपने बनाया एक बार, दो चीजें हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, बिजनेस बनाना अलग बात है और बिजनेस बना रहे ऐसे कुछ काम करना वो अलग बात है। ये बिजनेस दो चीजों पर टिका होता है। आपका आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी कुछ आदतों के ऊपर डिपेंड करता है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है, बट कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो किसी भी बिजनेस को खराब कर सकती हैं, चाहे वो एमबे हो या कोई भी हो। रीजन उसका ये कि हम एक ऐसे बिजनेस में जहां परिवार के साथ हमें कनेक्ट होना होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में रहता है, और जब दो इंसान आपस में मिलते हैं या आपस में मिलकर काम करते हैं तो कहीं ना कुछ चीजें आपस में टकरा जाती हैं। और जब वो इंसान के साथ टकराती हैं तो बिजनेस हमारा धराशायी हो जाता है। ऐसी गलतियां ना हो, उसके लिए कुछ सिंपल से नियम बनाए गए हैं। बस आपको उनको फॉलो करना है और सही नियम तक पहुंचे। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट नियम क्या है, आपके दिमाग में बिजनेस बनाते समय जब आप मेहनत कर रहे होंगे तो शुरू में आ रहे होंगे, आप देखेंगे लाखों का प्लान दिखाया, लाखों रुपए आप कैसे कमाएं, तो आपको लगेगा ऐसे जो बता रहे हैं 4 बेसिक्स करने हैं, ऐसे जो ये बता रहे हैं किताब पढ़नी है, इन सब में तो बहुत टाइम लगेगा। चलो हम एक नया आइडिया अपना लेते हैं, शायद उससे जल्दी हो जाएगा। ये विचार है और वो आना स्वाभाविक है कि हम सब इंसान हैं और हम सब अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं। एक ही बात तो भगवान ने कही थी पैदा होते ही, ध्यान रखना तुमसे होशियार इस धरती पर दूसरा भेज ही नहीं रहा हूं। तो हमें लगता है कि हमें कौन क्या सिखाएगा। ठीक। अगर आप वास्तव में कामयाब होना चाहते हो तो पहला सिद्धांत अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए। कोई भी दिमाग आपके कोई भी विचार आपके दिमाग में आता है, तेजी से कैसे करूं, जल्दी कैसे करूं, शॉर्टकट कैसे करूं, हो सकता है वो काम करे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके दिमाग में अच्छा विचार नहीं आ सकता, बेहतर विचार भरे हुए हैं आपके दिमाग के अंदर, लेकिन वो इस बिजनेस के अंदर काम करेंगे या नहीं करेंगे। इसके लिए सबसे अच्छी सलाह मेरी एक ही है, आपके अपलाइन मेंटर के अनुभव का पूरा पूरा लाभ लें। वो इस बिजनेस को लेकर कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, कोई 5 साल का, कोई 2 साल का अनुभव लेकर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने ऊपर और अपनी टीम में अन्य लोगों को अलग अलग तरीके से बिजनेस के तरीकों को अपनाते हुए देखा है। उसके अच्छे और बुरे परिणाम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफकार है। आप ऐसा ना हो अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाए। तो सबसे अच्छा क्या है, उनके अनुभव अनुभव का लाभ लें। अब किस क्षेत्र में गलती कर सकते हैं, क्या अनुभव में हमें उनके एडवाइस लेनी है। पहली चीज, अगर आप पहली बार किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, पहली बार आप अपने बिजनेस के अंदर एक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, है ना, एक लैग इंक्रीज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को एनहांस कर रहे हैं, या आप पहली बार प्लान दिखाने जा रहे हैं, ये सब पहली बार की बात कर रहा हूं मैं। बाद में तो प्रैक्टिस करते करते आप समझ जाएंगे कि ऐसे चीजें काम करती और ऐसे नहीं करती। तो अपनी अपलाइन मेंटर से जरूर पूछ लें। जो भी आपके अपलाइन मेंटर हैं, आपने जरूर चुने होंगे, नहीं चुने तो आपको चुन लेना चाहिए एक अपलाइन मेंटर, उनसे एडवाइस लें। जब आप पिन चेंज करना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए, बीवी भी अब परेशान करती है, माँ बाप भी कहते हैं, अब तो शर्म सी भी आने लगी है, इस बार मैंने ठान लिया है कि इस बार तो पिन चेंज करनी है, चाहे कैसे भी हो। ये जो चाहे कैसे भी हो ना, ये अच्छे अच्छों को ले बैठता है। और वो कैसे भी हो तो वो फिर कैसे भी हो या बार बार हो, इसमें दोनों में फर्क है। अगर कैसे भी करने पर तुले हुए हैं तो शायद वो एक बार होगी। और विद पिन मार्केट में बहुत लोग घूम रहे हैं। एमए में वो यहां तक गया था, एमए वो वहां तक गया था, ये वही लोग थे जो कैसे भी पिन को लेना चाहते हैं। सही तरीका क्या हो, जब पिन बदलना चाहे तो एक बार अपलाइन से पूछ लें कैसे पिन बदलनी है, मैं पिन बदलू ना बदलू, मेरी सिचुएशन और मेरा बिजनेस का स्ट्रक्चर, मेरे आज के हालात ये अलाउ कर रहे हैं कि मैं अगली पिन पर जाऊं या नहीं जाऊं। सब ग्रोथ के लिए भी पूछना है, इससे तो अपलाइन खुश होंगे। हाँ, अगर अपलाइन आपने यूं ही चाहे जिसको अपलाइन मान बैठे हैं, जो आपके ऊपर में आते हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है, बट आपके मेंटर वास्तव में खुश होंगे या नहीं होंगे, तो ये मौका उनके हाथ में दीजिए, है ना। आप अंदाजा मत लगाइए, तो एक बार पूछ लीजिए। कोई भी न्यू क्वालिफिकेशन में जा रहे हैं आप, कुछ भी बड़ा पीवी का आइटम आप परचेज कर रहे हैं,
हो सकता है आपकी फाइनेंस ये अलाउ ना करती हो। अरे साहब, एमबी का प्रोडक्ट लेने के लिए भी पूछने की जरूरत है। अब मुझे लगता है एयर प्योरीफायर तो मेरे घर में होना ही चाहिए, बिल्कुल यू आर राइट। आपको लगता है एमबी का जब इतना अच्छा बर्तन आते हैं हमारे, तो क्यों ना हम अपने घर में एक अच्छा सा एक सुंदर सा बर्तन लेके आए एमबी का, है ना। आप यूटेंसिल्स की तरफ चले जाते हैं। शायद हो सकता है कि साहब मेरे डाउनलाइन में वो था, उसके घर गया तो वो पूछेगा तो मुझे शर्म सी आएगी, तो साहब मुझे तो ले लेने दो आप। हो सकता है उसके फाइनेंस ये अलाउ करते हो कि एक नहीं 4 एटमॉस्फेयर में नहीं मेंटेन कर सकता है। और हो सकता है आपके फाइनेंस अभी ये अलाउ करते हो कि अभी आपको अपने बास्केट के अंदर वाइफ के लिए एक सप्लीमेंट की जरूरत है, आपके फादर के लिए सप्लीमेंट की जरूरत है, अभी कुछ प्रोडक्ट जिनको आप अभी तक ट्राई नहीं कर पाए सर उनकी जरूरत है, शायद आपकी अपलाइन रोक दें। ठीक है। और जब ऐसा करते हैं अपलाइन, तो हमें लगता है मेरा अपलाइन ही मेरा दुश्मन है। ये आपके जो ख्याल है ना, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो आप लीजिए, कोई रोकेगा नहीं। बट हो सकता है आपको अभी कुछ टाइम के लिए वो कुछ भी करें जो भी उनको अच्छा लगे, बट चेक कर लेना एक बार। सब ये पैसे का बड़ा टेंशन सा रहता है लास्ट डेट में। ऐसा लगता है क्लोजिंग के लिए अगर मेरे पास 5, 7, 10 हजार रुपए होते ना, तो मैं ये कर देता। क्यों सर, मैं क्रेडिट कार्ड बनवा लूं, अच्छा विचार है। 40 दिन के लिए उधार मिलता है। लेकिन एक बार पूछ लो, क्रेडिट कार्ड में बर्बाद होते हुए लोगों की भीड़ मैं जानता हूं। क्रेडिट कार्ड को हैंडल करना, मैनेज करना, ये शायद हम कर पाए नहीं कर पाए। जो चीज आपको अच्छी लगती है, जरूरी नहीं वो आपके लिए अच्छी साबित हो। तो चेक विद अपलाइन। सब इतने सारे बंधन फिर एमबी करेंगे कैसे? ये बंधन नहीं है, ये आपके लिए अच्छी चीजें हैं जो आपको बहुत सारे बंधनों से बाहर निकाल देंगी। क्रेडिट कार्ड का विचार आपके दिमाग में आता है, क्रेडिट कार्ड के कॉल आते हैं, चलकर फोन आते हैं, आपको लगता है अच्छा है, घर बैठे आ जाएगा, मैं बनवा लेता हूं। बनवाना बुरी बात नहीं है, उसको मैनेज करना बहुत बुरी बात है ना। अच्छे से हर आदमी नहीं कर पाता है। क्रेडिट कार्ड के बारे में एक ही चीज कही जाती है, जितने की लिमिट है उससे डबल आपके खाते में है, और खाते से लिंक आपने करा रखा है, तो ही आप उसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक। घर खरीदने का आइडिया बड़ा होता है, एक ऐसा इमोशनल वो है जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ मतलब डिस्कस ही नहीं कर सकते। जब बिजनेस में आते हैं उससे पहले किराए के मकान में बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, बड़ा अच्छे से होता है। किराए के मकान के बारे में हमारे पास बड़े अच्छे तर्क होते हैं। देखो जी, टेंशन ही नहीं है। लोकेशन पसंद करो, पैसा बड़ा फेंकना नहीं है, कम पैसे में लोकेशन अच्छी मिल जाती है। जैसे चाहो वैसा मकान लो, डेकोरेशन इंटीरियर सब कुछ हमारी फेवर में होना चाहिए। लेकिन किराए का तो सब किराए का ही होता है। कब पता कब मकान मकान मालिक आपको ये कहेगी जी मैं आप मकान बदल लीजिए, वो कुछ भी कर सकता है। एक कील भी ठोकते हैं तो सब बड़ी तकलीफ होती है। मकान तो मेरा खुद का ही होना चाहिए। लोग टोकने लगे हैं, तुम्हें इतने साल एमबीए में हो गए, अब मकान का तुम्हारा क्या हुआ? क्यों ना मैं एक मकान ले लूं। देखिए, बैंक आपको जब आपकी जेब में 1 लाख रुपया नहीं होगा, तो आप बड़े उत्साहित होंगे कि मकान के नाम पर 1 लाख तो मैं किसी भी रिलेटिव से ले ही लूंगा। बचा हुआ ऊपर का 40-50 लाख तो वो दे देगा, और फिर जो उसका वैल्यू है मैं उससे ओवर वैल्यू का बनवा लूंगा। कुछ ना इतने आइडिया होते हैं और इतने लुभावने होते हैं, और हम अपने आप को इतने आसानी से कन्विंस कर लेते हैं कि मेरा मकान होगा तो जो वो सुकून मुझे मिलेगा, वो सुकून मेरे बिजनेस को रातों रात मुझे डायमंड पहुंचा देगा। सच मानिए, अगर आप इस ख्याल में हैं तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है जिस मकान को लेकर आप एक्साइटेड थे, वो मकान ही आपका इस बिजनेस में पतन का कारण बन जाए। ऐसा हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं। बुरा नहीं है, मकान होना अच्छी बात। मेरे पास अपने 5 मकान है, बहुत बढ़िया चीज है, मुकाबला नहीं है इस चीज का। लेकिन हर एक की सिचुएशन हालात अलग होते हैं। तो आपकी अपलाइन से पूछेंगे, कोई पैसा नहीं लगता है, उनके अनुभव को। अपलाइन तो सब कभी नहीं चाहेगा मैं मकान बनाऊं, तो रोकेगा नहीं। अपलाइन आपका बैल विस्तार है, आपका दुश्मन नहीं है। वाहन खरीदना, बहुत दिन हो गए साहब, अब तो गर्मी पड़ती है, ये लगता है सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एमबे में आते ही जाने क्या होता है, बिना कार के बिजनेस ही नहीं होता। देखिए, मैं फाउंडर प्लेटिनम तक इस बिजनेस में अपनी मेरी खुद की बाइक नहीं थी, उधार की मांग मांग के बाइक से गया था। और लोग सफलता का आपके वाहन से कोई लेन देन नहीं। अरे साहब, जाएंगे तो सामने वाले पर इंप्रेशन पड़ेगा। आपकी जानकारी है, बता दूं डियर फ्रेंड, सामने वाला, आप आज इतना ट्रैफिक है कि आप दूर गाड़ी खड़ी करते उसके गेट के सामने नहीं करते। वो ये ना पूछता है, ना जानने जाएगा कि आप किस वाहन से आए थे। ठीक है ना। किसी और को आकर्षित करने से अच्छा आ भी गया आपके वाहन को लेकर, वो बिजनेस में देखकर, जरूरी नहीं वो बिल्ड कर जाए, लेकिन आप तो आ गए ना 10-15 लाख की चपेट में। ये कारण है जिनसे बिजनेस खराब होता है। उधार लेन देन करना कि साहब मैं कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, ये बड़ा अच्छा सा लगता है, और बट ये सब कुछ बिगाड़ देता है। मीडिया को यूज करना, सर ने बहुत अच्छे से बताया, दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर भरे पड़े हैं, सर वो शानदार है।
देखिए, मैं आपको मेरे अपलाइन को भी नहीं पता, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म को ओपन ही बता रहा हूं। मैं लास्ट ईयर कोरोना टाइम में 70,000 एक मुश्त इसी तरह के मोटिवेशन स्पीकर पर बर्बाद करके बैठा हूं। और मजे की बात क्या है कि वो मुझे लगा था कि इस टाइम शायद डिजिटल को हम अच्छे से करेंगे, वो बहुत सारा चल रहा था। लेकिन बहुत जल्दी 2-3 मीटिंग में मेरे ये समझ में आ गया कि तुम ठगे जा चुके हो। ठीक है ना? सर बता रहे थे इतने अच्छे टाइटल होते हैं, इतने अच्छा लगता है, और कई बार हमें उनको सुन के लगता है कि मेरी अपलाइन कुछ नहीं जानती जो ये जानता है। अगर ये मेरा अपलाइन बन जाए, वो करते नहीं है, वो बिजनेस बिल्ड नहीं करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं आपको। सर ने बताया सबसे अच्छा मोटिवेशन आपके अंदर खुद छुपा हुआ है ना? खुद को इंस्पायर करो। ऐसी जगह पर जाने से आप बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हो, और एक लिंक आपको कब कहां कहां बा ले जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। आप एक ही चीज, मेरे पास टाइम नहीं बचता, मेरे पास ही नहीं होता। तो आप मीडिया को कैसे यूज करना है, क्या आप किसी भी उससे वहां से क्या प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट ले सकते हो, क्या वहां प्लान दिखा सकते हो, क्या वहां से आप कुछ और कर सकते हो, तो वो आपके दिमाग में कुछ भी आता है एक बार पूछ लीजिए अपलाइन से, अच्छा रहेगा। कौन सी किताब पढ़नी है, पढ़नी भी है नहीं पढ़नी है, कब पढ़नी है, कौन सी सर ने बताया कि बहुत सारी किताब आपको मिल रही हैं अच्छे अच्छे टाइटल के साथ, सब अच्छी हैं। आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से, देखिए हर एक का मेंटल लेवल होगा, आपके अच्छा है, मैं अपना मेंटर अच्छे से जानते हैं, इस टाइम ये किताब आप पढ़ोगे तो जरूर आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएंगे, और छोटा सा वो बदलाव आपके बिजनेस में एक बड़ा चेंज ला सकता है। तो आपको कब किस सिचुएशन में कहां बदलने की जरूरत है, ये आपके मेंटर जानते हैं, वो आपको रिकमेंड करें, वही किताब परचेज करें, वही किताब पढ़ें। हम तो साहब पढ़ते ही नहीं है झंझट की वजह से, ये भी एक बुरी बात है, पढ़ना भी है। मैं ना पढ़ूं तो बिजनेस हो जाएगा, ये भी पूछ लेना एक बार अपलाइन से, चेक विद अपलाइन। अपलाइन कोई पैसा नहीं लेता, सही सलाह देने का कोई भी अपलाइन पैसा नहीं लेता। कौन सी सीडी सुनूं, यूट्यूब पर जाऊं, ढेर लगा हुआ है, कौन सी सीडी मेरे लिए सही रहेगी, मुझे अभी सीडी के अंदर क्या मोटिवेशन की जरूरत है, क्या इंस्पिरेशन की जरूरत है, क्या मुझे टीचिंग्स की जरूरत है। आज आप देख रहे हैं अलग अलग पार्ट है बिजनेस के, है ना? कहीं पर कार्डियो की बात हो रही है, तो कहीं बिजनेस के मोमेंटम की बात हो रही है, तो कहीं पर बेसिक्स की बात हो रही है, तो कहीं बिजनेस बिल्डिंग लीडरशिप की बात होगी। तो ये अलग अलग सेगमेंट है, आपको किस सेगमेंट की सीडी सुनने की जरूरत है। अच्छा हो आपके अपलाइन के आप ये कमांड दे दे कि सर मुझे आप बता दीजिए कौन सी लिंक सुनने से बेहतर है, आपकी अपलाइन जो भेजे वो तरीका आपको अपनाना है। ठीक, जो भी अपलाइन से चेक करें उस पर विश्वास करें, जो भी चेक करें, आप पूछा तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए करें, उस पर विश्वास करें, अपलाइन पर विश्वास करें, और मानना भी है, उन बातों को अच्छे से मानना भी है। कामयाब होने के तरीके बता रहा हूं, यूं तो देखिए आप सब पढ़े लिखे और समझदार हैं। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक बात को केवल एक ही अपलाइन से पूछें, उसको कभी भी क्रॉस चेक ना करें। हम अपने मन मर्जी का उत्तर जानने के लिए जो चाहते हैं वही आंसर हमें मिले, इसलिए हम एक के बाद एक अपलाइन, और अपलाइन तो इतने भले मानस होते हैं कि हर इंसान आपको कुछ ना कुछ एडवाइस देंगे, है ना? क्योंकि आपने फोन किया तो वो आपकी इज्जत रखने के लिए आपको एडवाइस देंगे। उन्हें नहीं पता होता कि आप इतने स्मार्ट है फिर आप कंफ्यूज होते हैं, उनसे बात की उन्होंने ये बताया, मैंने उनसे बात की उन्होंने ये बताया, नुकसान किसका हुआ? जिसको आपके हालात और सिचुएशन के बारे में ज्यादा पता होता है वो आपके मेंटर होते हैं। अच्छा हो आप केवल और केवल उनसे पूछें। फिर भी आपको लगता है उनसे बात नहीं हो पा रही और अर्जेंट है कुछ पूछना, तो आप किसी एक अपलाइन से पूछें, और बाद में अगर मेंटर का कॉल बैक आता है, बहुत बार हुआ है मुझे कुछ एडवाइस की जरूरत हुई, मेरे मेंटर विनोद जी हैं, मैंने पूछा और कॉल नहीं पिक हुआ, तो मैंने रामराज जी को कॉल किया, कई बार मैंने सचिन जी कॉल किया, और जब मेरी बात हो गई तो फिर बाद में मेरे पास कॉल बैक आया, तो मैंने सर को बोला, सर मेरे ये सवाल था इसलिए कॉल किया था, बट मेरी उनसे बात हो गई है। और कभी सर ने मुझसे ये नहीं पूछा कि उन्होंने क्या बताया, उन्होंने एक ही चीज, अच्छा बात हो गई, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो हमेशा आप अपना नुकसान करते हैं जब आप ओवर स्मार्ट बनते हैं और एक ही बात को कई अपलाइन से चेक करते हैं। दूसरा रूल, कोई भी नेगेटिव पास डाउन लाइन को क्रॉस नहीं करें, है ना? डाउन लाइन को और क्रॉस लाइन को पास नहीं करें। ये नेगेटिव है क्या? ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा वर्ड है। मैं एक लाइन बोल देता हूं, हर वो वर्ड, हर वो लाइन जो सामने वाले की होप को कम कर देती हो वो नेगेटिव है, वो हमें अपने मुंह से नहीं बोलनी है। एक निराशा का अभाव किसी भी इंसान को एक दिन के लिए या स्थायी रूप से बिजनेस करने से रोक सकता है। क्या क्या नेगेटिव है? आपके अपने चैलेंज, हर एक की जिंदगी में चैलेंज आते हैं, वो एमबे करता है तब भी, नहीं करता है तब भी, जिंदगी कभी भी एक जैसी स्मूथ नहीं चलती। जिंदगी के अप्स डाउन आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे ही बिजनेस के अंदर भी चैलेंज आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया, लेकिन हर इंसान के अलग अलग तरह के चैलेंज आते हैं।
और जब हम उन चैलेंज से पार पा जाते हैं तो हमें लगता है हमने एक तीर चला दिया, क्यों ना हम इतने एक्साइटेड होते हैं, क्यों ना अपनी टीम के साथ इसे शेयर कर बैठे। हमें प्लेटफॉर्म मिलते हैं, हम एक लेवल पर जाते हैं, हमें ओपन मीटिंग मिलती है, वहां पर हमें बोलने के लिए कहा जाता है, हम अपना चैलेंज लोगों के साथ शेयर करते हैं, शायद इससे लोग मोटिवेट होंगे। और कई बार हम बोलते भी हैं शायद इससे सब लोग मोटिवेट होते हैं। मेरे साथ ये चुनौती हुई, एक बार मैं रात को 12 बजे बस पंचर हो गई, मैं 1.5 किलोमीटर पैदल चला और आज आपके सामने हूं, है ना। इससे लोगों को होप मिलेगी। देखिए, चैलेंज अच्छी चीज है, बोलना है, लेकिन अनटिल यू विन, जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते उससे पहले कभी डिस्कस मत करो। केवल अपनी अपलाइन मेंटर के साथ डिस्कस करो। वो समझने की जरूरत है आपको। आपके वर्ड से, आपके बिहेवियर से, आपकी एक्टिविटी से, आपके ड्रेसअप से नेगेटिव पास नहीं होना चाहिए। ड्रेसअप से कैसे नेगेटिव पास हो जाएगा? सब बातें तो ये करते हुए बिजनेस ये देता है वो देता है, मजे की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 5 साल हो गए, आप 5 साल से बिजनेस में 15% पर है, आप प्लेटिनम नहीं गए, डजेंट मैटर। लेकिन मैटर इस बात का है कि आप 5 साल हो गए बिजनेस में, लेकिन अभी भी आप सही से ग्रूमिंग करना नहीं जानते हैं। सामने वाले को फर्क पड़ता है। 5 साल हो गए एमबीए में, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। आपके मुंह से एक गाली निकलती थी, वो तक आप नहीं रोक पाए। आप लोगों से हाथ मिलाना नहीं सीख पाए, आप लोगों से गर्मजोशी से बात करना नहीं सीख पाए, कुछ भी नहीं सीख पाए। लोग परिवर्तन देखते हैं, कोई आपका चेक नहीं देखता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपके पास जब बड़ी पिन होती है तभी नेगेटिव देते हैं। आपके ड्यूरेशन के बाद भी नेगेटिव होता है। लंबा टाइम हो गया पिन नहीं बदली, ये एक नेगेटिव नहीं है। लंबा टाइम हो गया आपकी पिन नहीं बदली, लेकिन आपके व्यवहार में बदलाव आया और वो पॉजिटिव चेंज लोग देखते हैं। तो अपनी एक्टिविटी से लोगों को कभी भी ये सो मत करो कि आप बिजनेस को लेकर निराश है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है ना। उससे फिर कहते हैं अब तो कोई आता ही नहीं है। अच्छा, शुरू में आ जाता था, हाँ आपके पास जोश था, अभी वो जोश भी गया और चेंज आपके अंदर आया नहीं। तो इस तरह के कोई भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से ना देना दें। कोई भी क्रॉस लाइन का मतलब है जो आपके एलओएस कैसे आपके डाउन में नहीं है, उनसे आप गॉसिप ना करें। कोई बात है, कहीं मिलते हैं, फोन मिलता है, हमेशा एक होप दीजिए, एक्साइटमेंट में साथ होप दीजिए। बिजनेस को लेकर, बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिस्कस मत कीजिए, अपलाइन को लेकर कोई भी डिस्कस मत कीजिए। बड़ा मजा आता है अपलाइन की बुराई करने में, बड़ा मजा आता है दो अपलाइन को कंपेरिज करने में। ये आपको और हमको ही बर्बाद करते हैं। ना अपलाइन का कुछ बिगड़ता है, ना एमबीए का कुछ बिगड़ता है। और अच्छे अच्छे लोगों को मैंने अपने अपलाइन के बारे में दूसरे अपलाइन से अपनी टीम में नेगेटिव डिस्कस करते हुए देखा और उनके बिजनेस को खत्म होते हुए देखा है। जो बिजनेस यहां हुआ करते थे उनको मैंने बेस पर आते देखा है। गलती उनकी है, कोई पैसा नहीं लग रहा था इसमें, बट उन्हें लगता है शायद इस बात से मैं सहानुभूति मिलेगी, मुझे लगेगा मेरी अपलाइन की बुराई में डाउनलाइन में करूंगा तो मेरी डाउनलाइन मुझे सहानुभूति देगा और ज्यादा तेजी से बिजनेस करेगा। नहीं करेगा, वो बिजनेस को खत्म हो जाएगा। आपका गलती आपकी है। नेवर पिक और स्प्रेड अनवेरिफाइड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। कोई ऐसी सूचना जो वेरीफाई नहीं की गई, कहां से वेरीफाई होती है? सर ने बताया, केवल और केवल जो मैसेज आपके अपलाइन के द्वारा जाते हैं वो फिल्टर्ड, चेक्ड एंड वेरीफाइड होते हैं। मैसेज कोई कहीं से भेजता, बड़ा मजा आता है अदर ग्रुप में झांकने पर। उनके उसमें हम कई बार जुड़े होते हैं, उनके में क्या चल रहा है, उस टीम के अंदर हम जुड़ गए, है ना। उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ अपनी टीम के लिए, हम उसमें जाके जुड़ जाते हैं। वहां से जो इंफॉर्मेशन आती है वो सब, वो इस लेवल का आदमी वो झूठ थोड़ी बोलेगा, वो सच बोलेगा, मैं मानता हूं। लेकिन वो इंफॉर्मेशन शायद आपको आज नुकसान दे जाए। तो आपके लिए सही इंफॉर्मेशन केवल वही होगी जो आपके अपलाइन के थ्रू आती है, फिल्टर्ड होके आती है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर बहुत बड़ी पड़ी है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। नेवर पुट डाउन अपलाइन, लीडर, टूल्स, कंपनी, है ना, योर टीम, किसी को भी पुट डाउन नहीं करना है आपको, क्योंकि जो बोगे वो आप काटोगे, ये तय है, और कई गुना काटोगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, नेवर मैस अप ईगो, स्पाउस एंड मनी, क्योंकि ये बिजनेस संबंधों का है और संबंध बनाकर रखे, और ये चीज संबंध खराब कर देती है। कैश एंड कैरी रखें, नो क्रेडिट पॉलिसी। कोई क्रेडिट पॉलिसी 3 दिन का उधार, 5 दिन का उधार, कंपनी ने भी क्रेडिट पॉलिसी चला के देखी और कंपनी पीछे हट गई, आप और हम तो क्या चीज है। तो क्रेडिट पॉलिसी नहीं चलाएं आप। प्रोडक्ट उधार देना, उधार लेना, पैसे का लेन देन करना, एमबीए के साथ दूसरा कोई बिजनेस कमेटी डाल लेना, प्रॉपर्टी का काम मिलकर कर लेना, ये बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं देते हैं। दो मिले अपलाइन, तुम्हारे पास कुछ पैसा, मेरे पास कुछ पैसा, मिलकर हम कुछ ऐसा करते हैं, प्रॉपर्टी करते हैं। आप फिर ना प्रॉपर्टी डीलर रह पाएंगे, ना एमबीए के डायमंड तो छोड़ो, ना एमबीए में टिक पाएंगे। अगर आपको लगता है प्रॉपर्टी का दैट वेरी गुड बिजनेस,
उस इंसान के साथ करो जिसने आपसे एमबीए की बात की थी आपने, और उसने एमबीए नहीं समझा था, है ना। उसको आपका भरोसा नहीं था कि मुफ्त में आपको अच्छी चीज दे सकते हैं, वहां लौटा लो पैसे को। बट एमबीए में आप किसी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का धंधा करने पर किसी दूसरे की जिंदगी से खिलवाड़ करने का राइट नहीं रखते हैं। मिलकर कमेटी चला देते हैं, कलेक्शन हो जाएगा। ये पैसे का ये सबसे खतरनाक मैसअप है, बचना है इससे। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, कुछ तरीके अप्लाइन से सीखिए, और अगर नहीं फंसे हैं तो कृपया करके इस तरह के धंधों से दूर रहें, ठीक है ना। अगर आपका अपलाइन एमबीए के अलावा पैसे कमाने के और तरीके बताता है तो आप अपनी अपलाइन मेंटर से कहिए, और मेंटर ये बताता है तो आप अपलाइन डायमंड को एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिए। मेरे अपलाइन मेंटर मुझे बता रहे हैं कि एमबीए में तो धीरे धीरे आएगा, मेरे ही सलाह है एमबीए के साथ ये काम कर लो, आपके भविष्य के लिए बेहतर साबित होगा। बात मानना ना मानना आपका है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कोई भी जो ईगो है, ईगो का मतलब है हम जब बिजनेस में आते हैं तो हमें लगता है कि ये ऐसे क्यों नहीं करता। हर इंसान इस दुनिया में इंडिविजुअल है, हर इंसान को परमात्मा ने यूनिक बनाया, हर इंसान की एक पर्सनैलिटी है। उस पर्सनैलिटी को चेंज करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। कोई अग्रेसिव होकर बोलता है, कोई बड़े पोलाइट वे में बोलता है, कोई सॉफ्ट है, कोई स्माइलिंग फेस है ना। लेकिन हर इंसान के अंदर बिजनेस करने की इच्छा तो है ना। जिसके अंदर बिजनेस की इच्छा है वही कामयाब हुआ है। आप ऐसा मत सोचिए मेरी तरह का होगा तो ही कामयाब होगा और दूसरे की तरह का होगा तो ही कामयाब होगा। हर इंसान जो जैसा है वैसा कामयाब होगा। आपने अलग अलग स्पीकर को सुना है, सबकी अलग पर्सनैलिटी है, सबका अलग तरीका है और सब कामयाब है। तो लोगों की पर्सनैलिटी पर आप काम मत कीजिए। तो सर ने बताया केवल उनको पढ़ने दीजिए, किताबें बदलेंगे, आप बदलने का प्रयास मत कीजिए। अगर ऐसा करोगे तो ईगो मैसअप हो जाएगा। एक करेक्ट फोकल लेंथ मेंटेन कीजिए। फोकल लेंथ का मतलब है एक दूरी बनाकर रखिए। दूरी बनाने की नहीं कह रहा हूं मैं, एक निश्चित दूरी बनाने की कह रहा हूं। जैसे कि एक बाप और बेटे में दूरी होती है, दूरी नहीं होती लेकिन दूरी होती है। कुछ बातें जो उनसे शेयर कर सकते हैं, कुछ बातें जो शेयर नहीं करते, वो मेंटेन करना है। हम दोस्ती के नाम पर कई बार हद पार कर देते हैं। इस तरह की बातें, इस तरह की जोक्स, इस तरह के डिस्कशन कर देते हैं, वह हमें अपलाइन मानना बंद कर देता है। अब देखिए, अपलाइन इज ए पोजीशन और अपलाइन एक आइडियल होता है। और अपलाइन बनने के लिए आपका प्लेटिनम या डायमंड होना जरूरी नहीं है। हर वो इंसान अपलाइन है जिसने किसी एक को स्पॉन्सर किया है। तो आप हमेशा अपलाइन के दर्जे में भी आते हो और आप हमेशा डाउनलाइन के दर्जे, दोनों पोजीशन आपको मेंटेन करनी होती है। जब आप अपलाइन से बात कर रहे हैं तो आप वहां डाउनलाइन है। एक दूरी तय कीजिए, रेस्पेक्ट, रिगार्ड जो एक मिलना चाहिए गुरु को वो आप दीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी डाउनलाइन से भी एक्सपेक्टेशन करते हैं। हम डाउनलाइन से कई बार इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं कि उससे लगता है ये स्टेज पर तो ऐसे बोलते हैं लेकिन तो बड़ा चीप टाइप के लोग हैं। वो दूरी जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो वो बिजनेस को खराब कर देती है। और किसी भी इंसान पर पर्सनल पॉइंट करके किसी भी पब्लिकली कोई भी बात आपको डिस्कस नहीं करनी है। हम कई बार स्टेज से ये सब मैंने आप करके देखे इसलिए मैं बोल रहा हूं। कभी भी पॉइंट मत कीजिए किसी इंसान को पब्लिकली। बहुत सारी बातें होंगी, आपको पसंद होंगी, ना पसंद होंगी। व्यक्तिगत उनके तरीके सीखिए। व्यक्तिगत आपको लगता है नहीं पचा सकते, उबाल आ रहा है, एसिडिटी हो रही है, उगल नहीं है, तो अकेले में जाके उगल दीजिए। लेकिन आप सार्वजनिक जब ऐसा करेंगे तो आप मिस्टेक ऐसी कर देंगे जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है। और कभी भी लोगों पर टॉन्ट मत कीजिए। और सबसे खतरनाक चीज जो बिजनेस में लोगों को आपसे कर सकती है, और मैंने लोगों को दूर होते देखा है, वो ये कि उससे तो कुछ कहते नहीं है, किसी दूसरे से किसी तीसरे के बारे में कहते हैं। इससे ज्यादा खतरनाक काम कोई आप कर ही नहीं सकते। सकून सा मिलता है चुगली करने पर, सकून सा मिलता है, मजा सा आता है। वो मजा आपके क्या क्या छिना सकता है, आप कैलकुलेट कर लिए। एमबी जो जो देता है वो सब चीजें आपसे दूर हो सकती है। स्पाउस का मतलब है एक फैमिली बिजनेस है। यहाँ पर मेल फीमेल सब तरह के हैं, बेटियां आती हैं, है ना, महिलाएं आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, सब तरह के बिजनेस में आते हैं। मैसेज के नाम पर, मोटिवेट करने के नाम पर, इंस्पायर के नाम पर एक स्माइल, एक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग का मैसेज, एक ऐसा मैसेज जो एक पिक्चर देता हो, वहां से शुरुआत होती है। और फिर एक हल्का फुल्का जोक की शुरुआत होती है और फिर हम एक धरातल से नीचे उतर जाते हैं। फिर वो किस दिशा में जाता है ये आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो चैट नहीं, केवल अगर ऐसा जरूरी है तो केवल बिजनेस मीन्स बिजनेस। एक इंडिविजुअल ना करें, है ना, इंडिविजुअल मैसेज ना करें। ग्रुप के मैसेज सबको जाते हैं, वो सब देखते हैं कि क्या मैसेज गया है, ज्यादा बेहतर होगा। बिजनेस के अंदर क्लियर, क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग करेक्टर की जरूरत है। आपका पीछे से सामने से जैसे भी है, आपके बारे में लोगों की एक अच्छी राय कायम हो, इस तरह के इंसान बनने का प्रयास कीजिए।